अब घर में साहब सामान की फरावानी है, तो अब हंसेगा, हंसने के लिए कॉमेडी चाहिए, कॉमेडियन चाहिए। अब कॉमेडियन को बुला रहा है। अब कौन बोलेगा कि हराम मत खाओ, हलाल मत खाओ, गर्दन तक हराम में डूबा हुआ, वो सुनेगा मौलाना की बोली कि हराम मत खाओ? कौन सुनेगा उसकी बोली? वो तो बोलेगा भगाओ इस मौलाना साहब को, इमामत से भगाओ इसको। कोई मौलाना साहब बोल दिया मस्जिद में शराब पीना हराम है, मुतवल्ली शराबी है, भगाओ इसको। यहाँ तक गुस्सा इतना ज्यादा आलिमों पे आता, इमाम साहब पे आता है आजकल कि 2-5 मिनट तकरीर लेट हो गई, भगाओ इसको, असर से पहले भगा दो। क्योंकि कमजोर है मौलाना साहब, इनकी कोई न टीम है, न कोई फौज है, न इसके पास कोई आर्मी है, न कोई इसके पास और कोई साहब इसके सर पे कोई सरपरस्त है नहीं। बेचारा कोई भी फटीचर क्लास का रिक्शा चालक भी आके इसको भगाने की धमकी दे देता है। जाइए लंबी किरात करे फजर में तो भागो, तकरीर लंबी हुई है तो भागो। अब साहब, अब इमाम साहब किसी दूसरे घर में फातिहा के लिए चले गए, तो ये ज्यादा उसके यहाँ जा रहा है, इसको भगाओ। यानी सिर्फ भगाओ और कोई मतलब नहीं। इमाम साहब को अगर मुलाजिम की हैसियत से देखोगे तो भगाने की बात दिमाग में आएगी, अगर नाइबे रसूल की हैसियत से देखोगे तो पांव चूमने की बात दिमाग में आती रहेगी। हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है, जमींदार है, नाइबे महबूबे परवरदिगार वो नहीं हो सकता है। नाइबे रसूल वो है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइबे रसूल है। रसूल का नाइब है, एक होता प्रधानमंत्री, एक होता उप प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में एक है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी साहब मुख्यमंत्री है, और एक उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन है, कौन मौर्य है, कौन मौर्य है, वो भी है। तो अब वो उप मुख्यमंत्री है। अब कोई जानता भी नहीं, वो है बस एक टाइटल दे दिया उसको, कुर्सी पर बैठा दिया कि बेटा बेवकूफ बन के रहो तुम, काम तो सब पंडित जी करेंगे और तुम्हारी बिरादरी का सपोर्ट लेने के लिए तुम साहब मूर्ति बन करके बैठे रहो। उसी तरह से एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है, जो साहब उप मुख्य प्रधानमंत्री होता है, वो भी ऐसे ही कठपुतली बना करके उसको बैठा देगा। जैसे हिंदुस्तान में हमारा प्रेसिडेंट है, बेचारा अपना आराम से वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में बैठा रहता है, डेली अपना मोबाइल देखता रहता है, कोई काम धाम तो है नहीं। वो काम तो मिनिस्टर करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर करेंगे, साहब एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री करेंगे, डीएम करेंगे, एसपी करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेंगे, ये सारे काम करेंगे। अच्छी प्रेसिडेंट अपना चुपचाप अपना बैठा हुआ आराम से। हाँ, जबकि हुकूमत को खतरा हुआ तो उस वक्त में ये प्रेसिडेंट साहब हरकत में आएंगे कि इसको बदल के उसको शपथ दिलवा देंगे, उसको बदल के इसको शपथ दिलवा देंगे, वरना नहीं तो चुपचाप आराम करना है कठपुतली की तरह। उसी तरीके से साहब चीफ मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मगर ये दर्जा बहुत बड़ा है। वजीर आजम, नाइबे वजीर आजम, बहुत बड़ा दर्जा होता है, बहुत बड़ा दर्जा, अगरचे उसके पास यहाँ इख्तियार नहीं है। नाइबे रसूल होना, अल्लाह रसूल होना कितना बड़ा दर्जा है, पर सरकार के मुकाबिल में कोई नहीं है। न दुनिया का कोई दूसरा इंसान मुस्तफ़ा की तरफ पैदा हुआ, न क़यामत तक पैदा हुआ। वह मुमतने उन नज़ीर है, वो लाजवाब है। वो ये दो चार लुच्चा लफंगा चाहे कोई भी हुजूर के बारे में कुछ बोले, 2 रोटी खाए और साहब गाली बक करके अपनी सियासत की दुकान चमकाए, उसकी कोई हैसियत है क्या? रामगिरी की घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसकी कोई हैसियत है उसकी? और साहब वो अभी दो आया है वो डासना मंदिर का, वो साहब वो मंदिर पहले भी औल फल बका था और अभी भी औल फल बक रहा है, उसकी कोई हैसियत है क्या? चेहरा देखें कैसा लगता है, कपड़ा कैसा पहनता है, मुंह किस तरह से लगता है, और ये चला है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलने के लिए। ये 2-4 खसीस और रजील की कोई हैसियत नहीं है। इसी हिंदुस्तान में एक जबरदस्त गैर मुस्लिम जो हिंदू है मगर मुस्तफ़ा की तारीफ में किताब लिख दिया है। उस किताब में वो लिखता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ये गैर मुस्लिम, इन जैसे गिरिराज जैसे लोग हजारों लाखों करोड़ों को कई साल तक पढ़ाने वाला पढ़ा लिखा आदमी ये क्या कहता है? ये कहता है इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं इतनी क्वालिटीज इनके अंदर हैं कि एक को पढ़ता हूं बेशुमार दूसरे चैप्टर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज है, क्या जमाने को दिया है, क्या दुनिया में इन्होंने एक मजहब ऐसा जबरदस्त दिया कि कोने कोने में इस्लाम है।
है, एक ऐसा जबरदस्त टीम पैदा की गुलामों की कि हर जबान पे लफ्ज़ मोहम्मद का कलमा जारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में है। वही एक नमाज अमेरिका यूरोप में, वही एक नमाज मलेशिया इंडोनेशिया में, वही एक निकाह खुला का कानून अरब में, वही पूरी दुनिया में। यहाँ तो कानून हर 2 साल के बाद बदलता रहता है, लेकिन 14 सदियां गुजर गई, उन्हीं का कलमा चल रहा है, उन्हीं का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उन्हीं का तरीका चल रहा है, उन्हीं का दिया हुआ उसूल सारी दुनिया में है। और आज तक किसी ने बदलने और चेंजिंग करने की बात नहीं की। उनका हर हर ज़ाब्ता लाजवाब, हर हर कानून लोगों के लिए अमृत महसूस होता है। जो 1400 साल पहले कहा, 1400 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे आज की वह बात है। वो कहते हैं जो जीवन पद्धति दी है, जो नज़ाम हयात दिया है, ये भी कान खोल के सुन ले कि तुमने तो पुतला जलाने की बात करके अपने आप को बेगैरत, अपने आप को बेहया, अपने आप को बेशर्म, अपने आप को नंगे वतन और नंगे आलम दुनिया के लिए शर्म, शेम ऑफ द वर्ल्ड, शेम ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए शर्म है जो इस कदर घटिया बातें बोलकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ इंसानों का अपमान किया है, 40 करोड़ मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाया है। ये बदतमीज उनके खिलाफ बोलता है जो कायनात के लिए रहमत बन के आए, जो दुनिया के लिए मोहसिन आदमियत बन के आए। आज जो दुनिया में करोड़ों स्कूल, लाखों कॉलेज और हजारों यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, बता दें ये खबीस मरदूद कि 1000 साल पहले कोई कॉलेज दुनिया में था, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में थी? ना JNU थी, ना AMU थी, ना BHU थी, ना लखनऊ यूनिवर्सिटी थी। कोई कॉलेज 500 साल पहले नहीं था। जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं सबकी तारीख 500 साल के अंदर की तारीख है। लेकिन 1500 साल पहले नॉलेज की बात, इल्म की बात, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो कंपलसरी होने की बात किसने की है? किसने कहा मां की गोद से कब्र की गोद तक पढ़, हर हाल में पढ़, इल्म ताकत है, इल्म नूर है। आज 500 साल पहले कॉलेज नहीं था, 1000 साल पहले हुजूर ने नॉलेज और इल्म की जो बात की है, आज वही बात का असर है कि दुनिया में लाखों कॉलेज, लाखों स्कूल खुल गए हैं। कयामत तक जहां भी शिक्षा की बात कोई करेगा मुंह उसका होगा और यह नारा मुस्तफा का अता किया हुआ होगा, यह नारा मुस्तफा का दिया हुआ होगा। जिस पैगंबर आजम ने दुनिया को अंधकार से बचाया, दुनिया को डार्कनेस से बचाया, इसका कोई जवाब है इस खबीस के पास? कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। कुरान शरीफ की आयत 1500 साल पहले नाजिल हुई है, सरकार पे नाजिल हुई है और हुजूर ने उसकी तशरीह में जो इल्म की फजीलत पे बयान दिया है। और आज जितने भी कॉलेज, अमेरिका का वजूद 500 साल पहले, 700 साल पहले नहीं था, 1495 में कोलंबस ने पता लगाया। तो फिर कैसे पता चले कि टेक्नोलॉजी क्या चीज है, रिसर्च क्या चीज है, गौर फिक्र क्या चीज है? ये चीजें आज साइंस जवान हो रही है, दिमाग चलाया जा रहा है और समंदर की गहराई में गोता लगाकर वहां से नॉलेज हासिल किया जा रहा है। 6-6 महीने फजाओं में लटक कर पीस खलाओं का, कायनात का पता लगाया जा रहा है। ये दिमाग चलाना, डिस्कवर करना, पोंडरिंग करना, मेडिटेशन करना, कंटेम्पलेशन करना, गौर फिक्र करना, तहकीक करना, तजस्सुस से काम लेना, गौर दिमाग जला जला के नई नई चीजें पैदा करने का हुनर अपनाना, ये पैगाम दिया किसने है? पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज लोग सूरज पर तहकीक कर रहे हैं। पहले लोग चांद को पूजते थे, लेकिन आज चांद पे रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है कि चांद को अपनी रोशनी है या यह सूरज की रोशनी से चमक रहा है। पहले लोग चांद सूरज को पूजते थे, पहले लोग बादशाह को पूजते थे, लेकिन अब बादशाह पूजा नहीं जा रहा है। पहले गरीब नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज गरीब की झोपड़ी में शिक्षा है। पहले लोग दरख्त को पूजते थे, लेकिन आज दरख्त, आज साहब बायोलॉजी में तहकीक का विषय है। मैं कहता हूं जो जो चीजें तुमने इबादत का मौजू बना डाला था, दरख्त को तुमने खुदा बना लिया, जानवर को तुमने खुदा बना लिया, सूरज को तुमने खुदा बना लिया, चांद को तुमने खुदा बना लिया, लेकिन आज साइंस ने तेरी धज्जियां उड़ा दी है। सूरज पे रिसर्च फिजिक्स में हो रहा है, चांद पे रिसर्च फिजिक्स में हो रहा है, लोहा और पत्थर पे रिसर्च केमिस्ट्री में हो रहा है, दरख्त और जानवर पे रिसर्च बायोलॉजी में हो रहा है। जिसको तुमने खुदा का मौजू बनाया था वह तो आज मौजूए तहकीक बन गया है, वह मौजूए रिसर्च बन गया है। अब साइंस ने उसकी हिंदी की चिंदी कर दी है। ये बता दे कि मौजूआते इबादत जिसको तुमने बनाया था, टॉपिक्स ऑफ वर्शिप, उसको टॉपिक्स ऑफ रिसर्च किसने बनाया? तहकीक का मौजू किसने बनाया? पढ़ कुरान करीम। कुरान करीम का हर चैप्टर कहता है वह फिस समाए रिज़्कुकुम, आसमान में तेरी रोजी है, वह फिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, जमीन में अहले यकीन की निशानियां है। पढ़ ले दरख्त पे,
दरख्त दरख्त है क्या, ये सूरज है क्या, ये पत्थर है क्या। पत्थर के नाम पे कुरान की सूरत का नाम है सूरह हजर मौजूद है, सूरह शम्स मौजूद है, सूरह कमर मौजूद है, सूरह तारीख मौजूद है, सूरह नज्म मौजूद है, सूरह रात बिजली के नाम पे सूरत मौजूद है, सूरह दुखान के माना गैस, उस गैस के नाम पे कुरान की सूरत मौजूद है। पता ये चला साइंटिफिक चैप्टर में जिस जिस पर बहस हो रही है वो सारा उन्वान इस्लाम का दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं आज साइंसदां दरख्त को पूछता नहीं है, दरख्त पे रिसर्च करता है। ये दरख्त हंसता कैसे है, रोता कैसे है, ऑक्सीजन देता कैसे है, इसकी जड़ें कहां तक है, दरख्त के फायदे क्या चीज है। तो जिसको लोगों ने कल तक इबादत का टॉपिक बनाया था आज वह रिसर्च का टॉपिक बन गया है। इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किसने पैदा किया कि मौजूए इबादत से हटाकर उसे मौजूए तहकीक बना दिया। जवाब मिलेगा इतना बड़ा काम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया। क्या बात है। पूरी दुनिया में आज साइंस का दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है, अगर है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इस नहज से, इस नुक्ते नज़र से, ये तो दो रोटी खाने वाला रजील और खबीस मरदूद, इसको क्या खबर कि मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा क्या है, क्या दुनिया को दिया है। डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी, अमेरिका का वैज्ञानिक भी, अमेरिका का बैरिस्टर भी, उसने जब देखा कि दुनिया के लाखों करोड़ों महान लोगों में से 100 आदमी को छांटना है तो किस किस का नाम ले। कहा कि अकीदत मोहब्बत की बुनियाद पर रैंकिंग हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा सच्चाई की बुनियाद पर रैंकिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको अपने लीडर से मोहब्बत है तो इसका नाम 1 नंबर पे दे देंगे, नहीं, हम रियलिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करेंगे। मजहबन क्रिश्चियन था, वह जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे दे सकता था मगर नहीं दिया। वो साहब एजुकेशन के एतबार से साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे दे सकता था, जो न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है उसका नाम 1 नंबर पे नहीं दिया। चुनांचे उन्होंने कई साल दिमाग जला जला कर वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करके अपने दिमाग में बातें बस सारी दुनिया की मशहूर शख्सियात को आंख की पुतलियों में समेट कर उन्होंने उसके लाखों में से छांट कर 100 आदमी को अलग किया जो हर मुल्क, हर अहद, हर इंसान पे जो अपना असर छोड़ा हो। ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में अब उस 100 में अव्वल नंबर पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, 3 पे कौन आएगा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दिमाग जलाया, ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दिया अव्वल नंबर पे दे दीजिए, जैसे हिंदुस्तान में आजकल होता है, इसको साहब फला अवार्ड तो फला को दे दीजिए, दादा साहब फलकर अवार्ड उसको दे दीजिए, भारत रत्न का अवार्ड जिसको जो पार्टी के लिए मुफीद हो वो पार्टी का चमचागिरी करता हो उसको दे दीजिए। ये वहां चमचागिरी वाला काम नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा तक मैं फैक्ट और रियलिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा, वो अकीदत और मोहब्बत को मैं सामने आने नहीं दूंगा। उन्होंने दुनिया के इतिहास का मुताला करके जब रैंकिंग किया, लोग कह रहे थे कि न्यूटन साइंटिस्ट का बाप है, उसका नाम अव्वल नंबर पे जरूर देगा, क्योंकि हर घर में मोबाइल, हर घर में लैपटॉप, हर घर में फ्रिज, हर घर में एसी, हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हर घर में ट्रेन, हर मुल्क में प्लेन, ये सारी चीजें देने वाला न्यूटन है। न्यूटन ने एक रास्ता दिखलाया है, उसी रास्ते पे तहकीक करके सारी चीजें बन रही हैं। न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम जरूर देगा, चूंकि अमेरिका से लेके दुनिया के हर मुल्क के हर घर में ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो अब ये जो हर घर में अपने नॉलेज और अपने इल्म की रोशनी फैला दे वही सबसे बड़ा लीडर होगा। मगर मालूम है उस आदमी ने न्यूटन का नाम भी अव्वल नंबर पे नहीं दिया, न्यूटन का नाम 2nd नंबर पे दिया है, लेकिन पहले नंबर पे नहीं दिया। पहले नंबर पे नाम किसका दिया? कोई मौलवी साहब नहीं, पीर साहब नहीं है, और इन जैसा खबीस मरदूद नहीं, वो तो अमेरिका का पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदुस्तान के इन जैसे खरबों पर भारी है। वो चूंकि 7 समंदर पार के लोगों ने ही माइक्रोफोन दिया है, हवाई जहाज दिया है, 4 व्हीलर दिए हैं, ये सारे के सारे जो हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो हर घर में टेलीविजन है, जो जेएल बेयट ने दिया है, वो उसी 7 समंदर पार के लोगों ने दिया है। अगरचे हमारा मुल्क महान है अमेरिका यूरोप से, हम पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका यूरोप से महान मानते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ का गुणगान करते हैं। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो सच्ची बात है उसको तो मानना पड़ेगा। ये सारी माइक्रोफोन हमारा कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया, हवाई जहाज कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया, जहां साहब
टेलीविजन को हिंदुस्तानी नहीं बनाया, तो कैसे हम बोल दें कि हमारा हिंदुस्तान महान है? टेलीविजन दिया है, रेलवे स्टेशन रेलवे दिया है, और हवाई जहाज दिया है। हवाई जहाज बनाने वाला अमेरिका का दो भाई राइट ब्रदर्स है, या माइक्रोफोन देने वाला डेविड हक्स है, टेलीविजन देने वाला जेएल बेयर्ड है, या मशीन मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड है। तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान का फला आदमी ने उसने ऐसा दे दिया? वो साहब बकवास का कोई जवाब नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पहले कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, लगता है कि सब कुछ यही 10 साल के अंदर में कर दिया। पहले जो 70 साल से कुछ हिंदुस्तान में नहीं था, गड्ढा था, सड़क नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई डीएम नहीं था, कोई साहब एसडीएम नहीं था, कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई 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 कार सड़क पे नहीं थी। ये सारी चीजें इस ठेकेदार ने सब कुछ कर दिया है। जबकि हिंदुस्तान में साहब कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, सड़कें थी, प्लेन थे, जहाज थे, रेलवे स्टेशन थे, सारी डेवलपमेंट थी, मगर ये अपने सर पे सारा पगड़ी बांधना चाहता है। ये सारी चीजें हमने अभी 10 साल में कर दिया। नहीं चलेगा, बकवास से काम नहीं, सच्चाई से काम चलेगा। सच्चाई यही है कि हवाई जहाज देने वाला अमेरिका का राइट ब्रदर्स, सच्चाई यही है कि माइक्रोफोन साहब हेलीकॉप्टर देने वाला उसी सात समंदर पार का, सच्चाई फाउंटेन पेन देने वाला उसी सात समंदर पार का। मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारा चमन है। मगर आदमी होने के नाते क्वालिटी की कदर तो करनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी कोई अमेरिका दे रहा है, मानना तो पड़ेगा। हवाई जहाज पे हम चल रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं, लेकिन हमको एतराफ तो करना पड़ेगा कि देने वाला अमेरिका का दो भाई है, तो आदमी वही है जो दूसरे की कदर करे। अब जरा गौर से सुनिए, डॉक्टर माइकल हार्ट उसी अमेरिका का, उसने क्या कहा? वो कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। वो आदमी किताब द 100 नामी लिख दी। जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई तो दुनिया दंग रह गई कि इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन है? डॉक्टर माइकल हार्ट के नजदीक रिसर्च के बाद न न्यूटन, न आइंस्टाइन, न कोई इब्राहिम लिंकन, किसी का नाम नहीं था। उसने कहा कि इस धरती का कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पहला नाम आका अलैहिस्सलाम का लिया, मोहम्मद। ही वाज द only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा जो कामयाब तरीन शख्स हुआ है वो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। अब किसी ने एतराज़ किया कि उनका नाम क्यों लिखा? उसने आगे एक चैलेंज किया है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो दलील दे दो, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। तुम दलील दे दो कि उनसे बड़ा कौन है, हम अपनी तरतीब बदल देंगे, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। कहा कि अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं है तो मुझे दलील देके समझा दो कि उनसे बड़ा कौन हो सकता है, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। 1978 में यह किताब छपी है अमेरिका से, और आज ये 2024 हो गए, आज तक किसी ने माकूल दलील नहीं दिया कि उनसे बड़ा किसको माना जाए। शेक्सपियर बड़ा है, साहित्य का बड़ा है, गांधी बड़े हैं, इंडिया के बड़े हैं, पॉलिटिक्स के बड़े हैं, और साहब इब्राहिम लिंकन बड़े हैं, वो अमेरिका के बड़े हैं, माओ तुंग बड़ा है, चाइना का बड़ा है, हिटलर बड़ा है, जर्मनी का बड़ा है, न्यूटन बड़ा है, साइंस के क्षेत्र का बड़ा है साहब, और दूसरे लोग बड़े हैं साहब, वो शायरी के क्षेत्र के बड़े हैं। गांधी बड़े हैं, पॉलिटिक्स के इंडिया में बड़े हैं, अंबेडकर बड़े हैं, इंडिया के बड़े हैं। मगर एक ऐसा बड़ा जो अमेरिका में भी बड़ा हो, जो इंडिया में भी बड़ा हो, जो अरब में भी बड़ा हो, अजम में भी बड़ा हो, वो ऐसा बड़ा जो सियासी क्षेत्र में भी बड़ा हो, मजहबी क्षेत्र में भी बड़ा हो, जो हर जबान में बड़ा हो, हर अहद में बड़ा हो, हर मुल्क में बड़ा हो, गरीब के लिए बड़ा हो, अमीर के लिए बड़ा हो, रियाया के लिए बड़ा हो, राजा के लिए बड़ा हो, अरबी के लिए बड़ा हो, अजमी के लिए बड़ा हो। ऐसा कोई बड़ा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई बड़ा है तो अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ा बड़ा के दुनिया में भेजा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया, मौलवी की जबान तो रहता ही था, साइंसदानों की जबान पे भी यही है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर,
धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। दो चार लफंगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में कह दिया है कि अल्लाह ने महबूब को भेजा है ताकि सारे मज़ाहिब पे महबूब को गालिब कर दे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, सारे दीन पे जिसको गालिब कर दे। अगर नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है तो झूठ बोलता है, मौलवी साहब अगर बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर कोई पीर साहब डराता है मुरीदों को 2 टका कमाने के लिए तो वो झूठ बोल रहा है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न है, न क़यामत तक रहेगा। ये बकवास नहीं है, दलील है मेरे पास। दलील इतनी मजबूत दलील है कि अगर आपको याद रह गया तो आप कभी नर्वस नहीं रहेंगे, आप दूसरों से कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। आप हमेशा हर महफिल में आप सबसे बोलेंगे अल्लाह सच्चा, अल्लाह से बड़ा कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह का कलाम सच्चा, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। हदीस में आया है कि सबसे अच्छी बात अल्लाह की बात है, कुरान। आजकल चूंकि हम लोग पीर की बात करते हैं, अल्लाह की बात ही नहीं करते, इसीलिए खानकाह में लड़ाई है, घर में लड़ाई है। पीर के नाम पे एक गांव में 10 पार्टी बटे हुए हैं, फला पीर फला पीर फला पीर फला पीर। चूंकि कोई कुरान ही नहीं पढ़ता, सब पीर साहब की कहानी बयान करता है। पीर साहब पीर साहब पीर साहब। पहले अल्लाह का नाम लो, पहले अल्लाह का जिक्र करो, पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद वजीफा पढ़ना। नमाज छोड़ करके कोई वजीफा काम नहीं आएगा। तो अब नमाज गायब है, पीर साहब का वजीफा ढो रहे हैं, वहाँ तो लड़ाई होगी, वहाँ तो जंग होगी। पीर साहब का मतलब है उसके सीने में कोई दाग नहीं हो, हसद ना हो, उसको कोई 2-4 तमाचा मार दे फिर वो बदला नहीं ले। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पत्थरों से ज़ख्मी कर दिया तो सरकार के पास फरिश्ते आ गए। फरिश्ता बोला आप हुक्म दें, मैं दोनों पहाड़ को मिला देता हूँ, इन सारे शरीरों को उसमें पीस देता हूँ। हुजूर ने कहा नहीं नहीं, हम पीसने नहीं आए हैं, हम देख रहे हैं कि ये लोग नहीं मान लाए, इनकी नस्लें कलमा पढ़ के मुसलमान बनने वाली हैं। क्या बात है, हुजूर चाहते तो बदला लेने के लिए, चूंकि इतना पत्थर मारा था कि सरकार लहूलुहान हो गए, लेकिन हुजूर ने बदला नहीं लिया, उनकी हिदायत की, दुआ की। तो जो पीर होता है वह नाइब रसूल होता है। तो जो नाइब रसूल होता है वह भी सरकार की सीरत की झलकियां उनकी पर्सनैलिटी में ज़िंदगी में रहती हैं। कोई गाली दे, या गाली का जवाब गाली से नहीं दे। लेकिन आजकल पीर साहब को कोई दूसरा आदमी कुछ बोल दिया, टेस्ट करने के लिए देखें इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। पीर साहब अपनी जगह रहते हैं, उनका जो चेला चपेटा है वही तलवार लेके काटने दौड़ जाता है, मार देंगे। तुम हमारे पीर को ऐसा बोला, अरे तुम्हारा पीर पीर है कि गोंडा है यार? तुम गोंडा गिरती से आता है क्या तुमको? तलवार लेके काट दो, तलवार लेके मार दो। तुम्हारा पीर साहब पीर है, नाइब रसूल है कि गोंडों का सरदार है? तो पता चला कि तुम्हारा पीर पीर नहीं है, वो तो लठेत है, वो तो साहब लड़ाई झगड़ा करने की बातें करता है। हम तो उस वक्त नाइब रसूल समझते कि मैंने गाली दी थी, वो कुछ नहीं बोलते, मेरे लिए दुआ देते, तब हम समझते हाँ वाकई तुम्हारा पीर नाइब रसूल है। यहाँ सबके सबका गर्म मजाज है, वैसा मुरीद वैसा पीर। पीर को भी आजकल न पकड़ने में देर है न छोड़ने में देर है। पीर साहब का हाथ पे हाथ दिया, 5 दिन में टका नहीं मिला तो पीर साहब को छोड़ के दूसरे पीर के पास चला गया। वो आपने बोला था ये बड़े बाकरामत हैं, बड़े कुतुब हैं, बड़े वली हैं, जो दुआ देते हैं बस सब मालदार बन जाता है। हम तो 5 महीना हो गया मालदार नहीं बने, अब छोड़ो हटो इस पीर को। बिहार में कोई पीर साहब है जो 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 मुरीद हुआ सब अरबपति बन जाता, अब ये दौड़ करके धान चावल बेच के बिहार पहुंच गया। अब कहाँ है पीर साहब, उसको मुरीद हो जाओ ताकि हम भी मालदार बन जाए। वहाँ मुरीद हो गया, 4 महीने के बाद मालदार नहीं, भाई बिहारी बिहारी वो सब बोला था वहाँ मालदार बनेगा, वो सब बेकार झूठ बात है। भले ही गुजरात में एक पीर साहब है, गुजरात में बड़ा वो पीर साहब, वो दो दुआ दे देता है वो सब हो जाता है। पर हमारे पैसा कौड़ी लिया चला गया गुजरात। अब वहाँ गुजरात के पीर से मुरीद हुआ, 6 महीने के बाद पैसा नहीं बढ़ा, गुजराती फुजराती, हटाओ ये सब गलत बात है, अब कुछ नहीं मिलेगा, मिलने वाला है। ये पैसा के चलते पीर बदल रहा है। अब मुरीद पीर साहब भी पैसा वाला मुरीद ढूंढ रहा है, कोई मिल जाए जिसके घर में एसी लगी हो, जिसके पास अच्छी कार मौजूद हो, जहाँ जाएं आराम से 2 दिन ठहरें, सोएं, नमाज पढ़ें न पढ़ें मगर रात भर सोएं, दिन भर आराम करें, फजर गायब जोहर गायब, खाएं पिएं। हुजूर एक लुकमा और ले लीजिए, हुजूर
हुजूर एक बूटी और ले लीजिए, हुजूर दूध पी लीजिए, हुजूर लस्सी पी लीजिए। अब ये पीर हैं साहब, नमाजी नहीं पढ़ रहे, अब सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। पीर साहब उड़ाया, मुरीद को नोचा खसोटा, अपना चला गया। ये पीर साहब, अब उसके नाम पे समाज में जंग हो रही है, उसके नाम पे लड़ाई हो रही है, उसके नाम पे साहब मारधाड़ कर रहे हैं। ये पीर साहब को गुटखा खाने की फुर्सत नहीं। इन गुटखा खोर पीरों के बीच में एक पीर था, जिस पीर को किताब के मुताले से फुर्सत नहीं है, जिस पीर को तिलावत से फुर्सत नहीं है, जिस पीर को हदीस बयान करने से फुर्सत नहीं है, जिस पीर के इर्द